न्यायालय के अंदर सब समान होते हैं और यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे फिर देश के सबसे बड़े पद पर बैठा आदमी हो या फिर एक छोटे से गांव का। यहाँ सबके साथ समान न्याय होता है। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन देखा जाए तो न्यायालय जब अपना फैसला सुनाता है तो वह सही मायने में सच और झूठ को तराजू में समान तोड़कर ही अपना फैसला देता है और वही सम्मान भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे ही न्यायालय के बारे में जिसका अपना एक इतिहास है और उसके कई ऐतिहासिक फैसले भी, और वो न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो अपने आप में एक पहचान रखता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसकी इमारत को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और देश के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज और इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही कम लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गौरवशाली इतिहास को जानते होंगे। संगम नगरी की चमक को 4 चांद लगाता और न्याय की नगरी कहलाने वाला इलाहाबाद यूं ही नहीं दुनिया की नजर में रहता है। एक लंबा सफर तय कर बदलाव और न्याय की मिसाल बनकर इस कोर्ट ने खुद को स्थापित किया है। यूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में ही हो गई थी, लेकिन शहर के बीचों बीच बनी इलाहाबाद हाईकोर्ट की मौजूदा ऐतिहासिक इमारत 100 साल पहले अस्तित्व में आई। इस इमारत से असाधारण कानूनी सेवाएं किसी शानदार विरासत की तरह संजोई गई हैं, जिस पर आम जनमानस से लेकर कानूनी कर्तव्यों का पालन करने वाले गर्व करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये भी गौरव प्राप्त है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम न्यायाधीशों ने अपनी कानूनी कर्तव्यों का पालन किया है। बात 1861 की है, तब अंग्रेजी हुकूमत भारत पर शासन कर रही थी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ इसकी सर्वे करवा थी। उन दिनों सदर अदालतों को समाप्त कर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एक एक न्यायालय के गठन की रणनीति बनी, लेकिन भारत के उत्तर भाग में ऐसा कुछ नहीं हो सका था। ब्रिटिश शासन की कानूनी न्याय व्यवस्था के लिए ये रणनीति लागू करना आवश्यक था, जिसके तहत भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्लान तैयार हुआ। उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वारा जारी लेटर पेटेंट के जरिए हाईकोर्ट की नींव रखने की पहल हुई और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत 17 मार्च 1866 को आगरा में मौजूदा इलाहाबाद हाईकोर्ट अस्तित्व में आ गया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 160 स्वीकृत है, लेकिन अस्तित्व में आने पर यहाँ न्यायाधीशों की संख्या मात्र 6 रखी गई थी। उस वक्त उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर वाल्टर मॉर्गन और उनके साथ 5 और न्यायाधीशों की यहाँ नियुक्ति मिली। हालांकि वर्तमान समय में इलाहाबाद में न्यायाधीशों के लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। आज हाईकोर्ट में भले ही वकीलों की बाढ़ हो, लेकिन उस वक्त वकील दर्जन भर के आंकड़े में थे। हालांकि तब मुकदमे बहुत कम थे और सबसे ज्यादा विद्वान बैरिस्टर को ही माना जाता था। देश की आजादी की लड़ाई में हुए काकोरी कांड में ऐतिहासिक मुकदमे का निर्णय अवध चीफ कोर्ट लखनऊ में ही दिया गया था। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का बनना भी बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में कभी स्थापित ही नहीं की गई थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना से पहले 1856 में ही अवध कोर्ट लखनऊ अस्तित्व में आ चुका था। इसे 1925 में चीफ कोर्ट ऑफ अवध के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 1948 में हाईकोर्ट ने एक अमलगमेशन ऑर्डर पारित किया, जिसके चलते इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के रूप में स्वीकृति मिल गई। बता दें कि 25 फरवरी 1948 को यूपी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल को यह अनुरोध किया कि अवध चीफ कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिलाकर एक कर दिया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के दोनों प्रमुख व उच्च न्यायालयों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम से जाना जाने लगा और इसका सारा कामकाज इलाहाबाद से चलने लगा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हाई कोर्ट की एक स्थायी बेंच लखनऊ में बनी रहने दी गई, जिससे सरकारी काम में व्यवधान न हो। अभिलेखों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि अवध कोर्ट जुडिशरी कमिश्नर के अधीन थी और 12 जिलों के मामले यहाँ निस्तारित होते थे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1916 में अवध चीफ कोर्ट की वर्तमान बिल्डिंग सिर्फ 15 लाख रुपए की लागत से बनी थी और 27 नवंबर 1916 से इस बिल्डिंग में कोर्ट बैठने लगी। बाद में 26 जुलाई 1948 से अवध चीफ कोर्ट भी इससे जुड़ गई और जैसा कि हमने आपको बताया कि यही चीफ कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के तौर पर जाने लगी। सन 1869 में हाईकोर्ट को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। यहाँ हाईकोर्ट की कोई खुद की इमारत तो थी नहीं, इसलिए 1916 तक राजस्व परिषद की बिल्डिंग में ही कोर्ट चलता रहा।
11 मार्च 1919 को पूरक लेटर्स पेटेंट के द्वारा इस हाईकोर्ट का नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रख दिया गया और इसके बाद से आज तक हम इसे इसी नाम से जानते हैं। न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में लगा पानी का फव्वारा लोगों को आकर्षित करता है और यहाँ की खूबसूरती बढ़ाता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये दान में मिला हुआ है। दरअसल वर्तमान इमारत का निर्माण आगरा लोहा मंडी के खान साहिब निजामुद्दीन ने कराया। इसके बाद उन्होंने फव्वारा दान स्वरूप प्रदान किया। वर्ष 2000 तक उत्तराखंड भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन था, लेकिन उसी वर्ष उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में उत्तराखंड के 13 जिले निकाल दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का भी सुनहरा इतिहास रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपने स्थापना वर्ष 1866 में मुख्य न्यायाधीश वाटर मॉर्गन की नियुक्ति में से लेकर वर्तमान न्यायाधीश डीबी भोसले तक 46 न्यायविदों ने इस पद की गरिमा बढ़ाई और आम जनता को न्याय दिलाने में मदद की है। 1866 से 1871 तक सर वाटर मॉर्गन हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। 1943 से 1955 चीफ जस्टिस विधु भूषण मलिक आज़ादी के दौरान। 14 मई 1948 से जस्टिस शंभूनाथ सेठ आज़ादी के बाद पहली नियुक्ति हुई। 1955 से 1961 तक सर OH मूथम अंतिम ब्रिटिश जज थे। 1932 से 1937 तक चीफ जस्टिस सर शाह मोहम्मद सुलेमा। 1887 जस्टिस सैयद महमूद पहले भारतीय जज बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जज घोड़े के बाल और नायलॉन से बना विग पहनते थे। जज सामने से खुला केप कॉलर और लूज स्लीव वाला लाल रंग का गाउन पहनते थे। इसके अंदर काला वेस्ट कोट और नी लेंथ ट्राउजर और लंबे मोजे पहनते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसले। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक फैसला दिया है। आइए उसको एक नजर। वर्ष 1971 में जब लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शानदार जीत हासिल हुई थी, वो रायबरेली से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन उनसे चुनाव हारने वाले समाजवादी नेता राजनारायण ने चुनाव परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके अपनाते हुए सरकारी मदद लेकर चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी को अदालत में पेश होना पड़ा। 12 जून 1971 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव परिणाम निरस्त कर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक भी लगाई। जुलाई 11, 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में पूरे उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर होने वाले राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार समेत भारत निर्वाचन आयोग और 4 राजनीतिक दलों को नोटिस भी जारी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों में से कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी पर लगाई रोक भी एक अहम फैसला है। 23 फरवरी 1998 को यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करते हुए कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। और उस समय ये यूपी सियासत में भूचाल सा था। एक ही प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री बन गए थे। उस दौरान इसके खिलाफ डॉक्टर नरेंद्र गौड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कल्याण सिंह की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद के ऐतिहासिक फैसलों में से 3 तलाक पर जो फैसला है वो भी एक है। पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि यह प्रथा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय का यह भी मानना था कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने अपने फैसले में यहाँ तक कह डाला था कि इस्लामिक कानून 3 तलाक पर गलत व्याख्या कर रहा है। हालांकि इस फैसले को आगे जाकर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। राम मंदिर मुद्दे पर फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों में से एक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को विवादित राम मंदिर मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
हाईकोर्ट ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार देते हुए विवादित जमीन का एक हिस्सा राम मंदिर और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में जमीन बांटने का फैसला दिया था। हालांकि इस हाईकोर्ट के फैसले को देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। नेताओं और अधिकारियों के बच्चों पर भी एक ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। अगस्त 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी में कहा था कि अधिकारियों, नेताओं और जजों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सरकारी शिक्षा पद्धति में सुधार लाया जा सके। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने खस्ताहाल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए दी थी। इस प्रकार के कई ऐतिहासिक फैसले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं, परंतु सभी की जानकारी देना इस छोटी सी वीडियो पर असंभव है।